हेलो दोस्तों, फॉरेस्टर रवि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, उन सभी क्वेश्चनों को एक सीरीज वाइज मैं कराने जा रहा हूँ। उसका फर्स्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं ये रखता हूँ। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 से शेषफल बचता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 पर 4 को 0 ले लेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और हमें देखना है इस तरह से संख्या है। सबसे पहले हम 7 से इसमें डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56 और 4। यहाँ शेषफल हम लोगों का बचता है। शेषफल हम लोगों का 4 बच रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल हम लोगों का बचना चाहिए 6। शेषफल हम लोगों का बचना चाहिए 6, जबकि यहाँ बच रहा है कितना 4। सॉरी 1 सेकंड। ओके, तो शेषफल हम लोगों का यहाँ 4 बच रहा है, जबकि बचना चाहिए 6। तो 6 कैसे हम लोगों का शेषफल बचेगा, तो उसके लिए हम करते हैं क्या कि 7 से जब हम 10,000 में भाग दिए तो 4 से बचा, तो 4 2 गो एक्स्ट्रा कैसे बचेगा। जब हम इस 10,000 में 2 गो एक्स्ट्रा ले लेंगे तो शेष भी 2 गो एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि 10,000 प्लस 2 हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10,002। ये जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 10,002, तो हमारा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। दो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि X और Y मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। Y और Z इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। Z और X 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि X Y Z मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं हम कि X और Y दोनों मिल के काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। फिर आपका Y और Z ये दोनों मिल के काम करते हैं तो लगते हैं टोटल 18 दिन। फिर हम देखते हैं X और Z ये दोनों मिल के काम करते हैं तो लगते हैं 15 दिन, 15 डेज। तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, 18 और 20 का। एलसीएम हो जाएगा आपको 18 5 90 और 9 दूना 18, 180, 180 हो जाएगा एलसीएम। और 180 एलसीएम हो गया। अब इसमें
12 से भाग देते हैं 180 में। ये जो एलसीएम आया, इस एलसीएम को हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क यानी टोटल काम हम लोगों का हो गया 180 यूनिट। इसी 180 यूनिट को एक्स वाई 12 दिन में, वाई जेड 18 दिन में, एक्स जेड 15 दिन में करते हैं। तो एक्स और वाई 12 दिन में 180 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे? 15 यूनिट करेंगे। वाई जेड 18 दिन में काम ख़त्म करते हैं 180 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 10 यूनिट। एक्स और जेड 15 दिन में पूरे काम को यानी 180 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो जब हम भाग देंगे 180 में 15 से, तो आएगा 12 यानी 12 यूनिट करेंगे। अब हम लोग इस टोटल पर डे जो वर्क है, एक दिन का जो काम है, इन कामों को जोड़ते हैं। 10 10 20 20 10 30 30 5 35 2 37, तो 37 यूनिट हम लोगों का वन डे का काम हुआ। लेकिन इसमें कितने? 2x 2y और 2z, सॉरी 2x 2y और 2z मिलकर काम किए, तब जाकर 37 यूनिट हुआ। अब हम देखते हैं दोनों का 2 कॉमन ले लेते हैं और इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो फिर क्या होता है? उस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो x + y + z कि एक दिन के जो काम हो गई 37/2 यूनिट हो गया। टोटल काम हम लोगों का 180 यूनिट है, तो 180 यूनिट को तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? उसके लिए हम भाग दे देते हैं 180 में 37/2 से। ये जो 2 है, 2 चल जाएगा ऊपर, 180 × 2 बटा में 37 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लगभग ले लेते हैं 37 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 18.5 18.5 आएगा। और इसमें डिवाइड करते हैं 180 बटा 18.5 करते हैं, इसको उड़ाकर ऊपर 0 भेज देते हैं, तो ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग यानी लगभग 10 दिन के आसपास आएगा लगभग। और आंसर में भी 10 दिन दिया हुआ है। अगर यहाँ 18.5 नहीं केवल 18 रहता, यहाँ केवल 18 रहता तो 10 बार में कम्प्लीटली कट जाता, 180 रहता तो। लेकिन यहाँ 18.5 है, दशमलव के बदले में ऊपर 0 भेजने के बाद 185 हो जा रहा है, तो लगभग 10 बार में कटेगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है नज़दीकी आंसर 10। हमारा आंसर नज़दीकी आंसर 10 हो गया। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 + 10/1 - कॉट का मांग रहा है। तो
तो हम लोग देखते हैं टेन और कॉट का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, और इसमें दिया है साइन थीटा का वैल्यू 3/√34, कॉस थीटा का वैल्यू 5/√34। तो जब हम साइन में कॉस से भाग देंगे तो नीचे जो बेस में सेम है वो दोनों कट जाएंगे और 3/5 हो जाएंगे, सिंपली आ जाएंगे 3/5। जैसे हम लोग कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा का जो मान होता है वो होता है 1/tan थीटा, यानी कि 10 का जो वैल्यू होगा उसका अपोजिट हो जाएगा कॉट का वैल्यू, यानी कि 5/3 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। अब आगे देखते हैं, हम लोगों का मान चाहिए 1+tan थीटा बटा 1 - कॉट थीटा का मान। तो 1+tan का जो मान है वो रख देते हैं ये 3/5 बाई 1 - कॉट का जो मान है यहाँ से 5/3 रख देते हैं। ठीक, अब इसका सलूशन कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 3 8, 8/5 हो जाएगा। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा कलर हम सेलेक्ट करते हैं। पाँच एकम 5, 5 या 3 8/5 हो जाएगा, और बटा के नीचे बच जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 5 गया -2, बटा में 3 हो जाएगा। तो फिर ये जो है मेन बटा है, ये जो है मेन बटा है, तो मेन बटा है तो नीचे वाला पलटेगा, तो ये 3 चल जाएगा सबसे ऊपर, तो 3 सबसे ऊपर में जाएगा तो आपका हो जाएगा -8/5, -8/5, 5 भी नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। इधर सॉल्व कर देते हैं। -5/8 और फिर ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे 2। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया यहाँ। ये जो है -8/5, तो वो तो सीधा ही होगा, -8/5। यहाँ का जो ये माइनस है ये चल जाएगा ऊपर, -8/5 और गुना 3/2 हो जाएगा। मेन बटा के नीचे वाला जो भी फ्रैक्शन होंगे, जो भी बटा होंगे वो पलट जाते हैं। 2 से कट जाएगा 8 4 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 4 3 12, 12/5 माइनस है तो माइनस रह जाएगा, -12/5। तो ये हो गया सॉल्यूशन। देखते हैं कौन सा आंसर जो है -12/5 है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन जो था ये था -12/5, सेकंड वाला -12/5 था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन में हम लोगों का है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% अंक लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। पहला, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो 2 ठो पेपर है, एक ठो पहला पेपर है, एक दूसरा पेपर है। तो पहला जो है 200 अंक का है, दूसरा जो है 150 मार्क्स का है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो इनका रेशियो कितना है। तो 50 चौका 200 और 50 3 150, रेशियो होगा 4:3 का। ये रेशियो हो गया आपका मार्क्स का। परसेंटेज देख लेते हैं कि पहला में 40% अंक आया, दूसरा में कितना आया ये पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम लोगों का 50% अंक लाना है। ओवरऑल हम लोगों का 50% अंक लाना है। जब 50% ओवरऑल लाना है तो 50% तो हम लोगों को लाना ही होगा, 50% मार्क्स तो लाना होगा, प्लस एक्स्ट्रा हम लोगों को कितना लाना होगा, जितना यहाँ पर कमी हो गया होगा उतना की भरपाई यहाँ करना होगा। तो यहाँ कितना कमी हुआ है, तो 50% लाना है, जबकि 40% ही मिला है। तो कितना परसेंट कम मिला है, 10%। 10% और वो भी 4 पर। तो 4 पर 10% का जो हम लोगों का कमी हुआ है, तो 10 चौका 40 का कमी हो जाएगा। तो 40 का यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, और वो जो 40 को बढ़ेगा वो जो हम लोगों का 40 को हम लोगों का जो बढ़ेगा वो कितने आदमी में बटेगा, टोटल 3 आदमी में बट जाएगा। तो टोटल हम लोगों का 3 आदमी में बट गया। तो अब देख लेते हैं कि जो सेकंड पेपर जो था उसमें कितने अंक लाना पड़ा। तो 50% ये अब प्लस 50% ये रहा, अब प्लस 40/3 यानी कि 3339 फिर 13.3 यानी 50 और 13 63.3% हम लोगों का लाना होगा। 63.3% अप्रोक्स में हम लोगों का जो आंसर है वो है लगभग 64% हम लोगों का ऑप्शन के अनुसार होगा 64% आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दिया गया है 6 से 25। इसका वैल्यू 6 से 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया है 25, ए प्लस बी का मान 5 दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोगों से मांग रहा है। क्वेश्चन जो डिमांड हम लोगों का है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है हम लोगों का निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इससे हम लोगों का जो फार्मूला निकलता है वो निकलता है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे तो हम लोगों का इसका वैल्यू पता है नहीं, यहाँ पर मान दिया है ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इन दोनों की सहायता से हम निकालते हैं ए माइनस बी का मान। तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें हम लोग का मान क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया गया है 25, ए प्लस बी का मान दिया गया है 5 और ए माइनस बी का मान निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो 5 से 5 कटा, 5 बार में 50 25, तो ए माइनस बी का भी वैल्यू हो गया 5। अब हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोगों का इसका फार्मूला जो है, यह जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है। तो इसमें इसका तो वैल्यू दिया गया है 625, बराबर में इधर ए माइनस बी का हम लोगों का मान 5 मिला और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो 5 से 625 25 बार में कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोगों का 25 आ गया। तो यही हो गया 25 हम लोगों का आंसर, डी नंबर हम लोगों का 25 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ हम चलते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तब हम देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। 155 में अगर भाग दिया जाए तो 5 शेष बचेगा, तो 5 शेष बचेगा, यानी कि 5 एक्स्ट्रा है, तो अगर हम उसमें से 5 निकालते हैं तो बचेगा 150। फिर है जो 10 एक्स्ट्रा है 260 का, इसमें से 10 निकालते हैं तो बचेगा 250। फिर इधर 315 से 15 निकालते हैं तो बचेगा 300। अब हमें इसी का एचसीएफ निकाल देना है। तो हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो कॉमन देख लेते हैं, जो नज़दीक वाले हैं उसका कॉमन। तो हालांकि नज़दीक वाले कौन कौन हो जाएंगे, नज़दीक वाले हो जाएंगे 250 और 300। तो 250 और 300 का डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, अंतर हम लोगों का हो जाएगा 50 का। तो 50 का अंतर हो गया, जो कि मिनिमम डिफरेंस है। अगर हम लोग यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस हम लोगों का 100 का आता, तो मिनिमम डिफरेंस 50 का यहाँ है, तो 50 वाले हम लेंगे मिनिमम वाले को। तो अब हम देखते हैं कि जो आंसर होगा, जो संख्या होगा, या तो 50 होगा या 50 का फैक्टर होगा। तो देख लेते हैं कि 50 से सभी कट रहे हैं कि नहीं। तो 50 से 150 भी कट रहा है, 250 भी कट रहा है, 300 भी कट रहा है, तीनों कट जाए, तो इसलिए 50 ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटता तो इसका हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, 50 अगर नहीं होता तो हम लोग लेते हैं इसका हाफ कर देते हैं, 25 लेते हैं। 25 से भी अगर नहीं कटता तो हम लोग इसका 5वां भाग ले लेते हैं, तो हो जाता है हम लोगों का 10 लेते हैं। अगर इससे भी नहीं कटता तो हम लोग इसका 10वां भाग लेते हैं, तो 50/10 5 लेते हैं। तो इस तरह से हमें बारी बारी से लेना पड़ता, लेकिन 50 से ही सभी कट जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का आंसर 50 ही होगा।